नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले 9 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में 21 प्रत्याशियों की घोषणा की और कल ही केशकाल का फिर एक सीट में प्रत्याशी घोषित कर दिया नीलकंठ टेकाम को। वे लंबे अरसे से भाजपा में आने को उत्सुक थे और टीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले ही प्रवेश किए थे और कल उनके नामों की घोषणा हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर माथापच्ची चल रही है। तो ब्लॉक स्तर पर मंगाए आवेदनों को भी छांटा जा रहा है और पैनल तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात यह हो रही है कि ब्लॉक स्तर पर आवेदन मंगाए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर खाने में भी बेचैनी है और कई जगह बगावती सुर साफ सुनाई देने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से लोग सामने आए हैं और किस तरीके से वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा को बदलने की मांग कर रहे हैं और खासकर मुस्लिम पक्ष के लोग बेहद ही नाराज हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में यदि टिकट नहीं बदली तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जाएगा। और यह बात कई सीटों पर आ रहा है। देवेंद्र यादव जो मुख्यमंत्री के लाडले विधायक हैं और ईडी के चपेट में और कहा जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो उनकी जगह में किसे लाया? यह भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा कई नाम हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भूपेश सरकार के कई मंत्रियों की भी रिपोर्ट कार्ड खराब है और उनकी हालत उनके क्षेत्रों में पतली है, जिसमें ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, उनकी भी हालत पतली है। तो अनिला भेड़िया, कई नाम है, रविंद्र चौबे, आप फेरिस्त देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि 40 विधायकों की हालत खराब है। ऐसे में क्या इतने बड़े पैमाने पर टिकट बदला जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी इतर सबसे रोचक मुकाबला बिलाईगढ़ क्षेत्र का होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमूमन सारंगढ़ जिले में आता है बिलाईगढ़। अमूमन यह जिला बसपा का गढ़ माना जाता है और यहां मोटे तौर पर मुकाबला कांग्रेस और बसपा के बीच ही होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में काफी पीछे है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिलाईगढ़ सीट को लेकर नई खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि ऊपर से टपकाने की कोशिश हो रही है। पिछले बार भी चंद्रदेव राय जो वर्तमान में विधायक है, वे शिक्षक थे और कांग्रेस के संगठन के लोगों की अवहेलना करके उन्हें टिकट दी गई थी और वे जीत भी गए थे। लेकिन इस बार वे ईडी के फेर में फंस गए हैं और कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी तय है। ऐसे में बिलाईगढ़ सीट को बदलने की सुगबुगाहट के बीच दावेदार भी बड़ी संख्या में आ गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब कोई और व्यक्ति को टपकाने की कोशिश हो रही है, यानी कांग्रेस फिर एक बार किसी अधिकारी को टिकट देने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर क्षेत्र में भारी विरोध है। यह अधिकारी क्षेत्र से हैं और निकांत भारद्वाज कांकेर में लंबे अरसे से पदस्थ रहे, बिलाईगढ़ क्षेत्र के हैं और वे अभी अचानक आ गए हैं और दावेदारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें सत्ता और संगठन से जुड़े कई लोगों का समर्थन है, इसीलिए वे दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन वहां जिस तरीके की परिस्थिति है उससे संगठन के लोग एकजुट हो गए हैं कि इस बार टिकट संगठन के लोगों को ही मिलना चाहिए और इसमें सबसे मजबूत दावेदार के रूप में लता जटावर का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि यदि उन्हें टिकट दी गई तो वे जीत सकती हैं, क्योंकि लंबे अरसे से वे क्षेत्र में सक्रिय हैं और पिछले बार भी उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट न देकर चंद्रदेव राय को दे दी गई थी। लेकिन इस बार वे पिछले पूरे 5 साल सक्रिय रही हैं और लोगों से मिलती जुलती रही हैं और कहा जा रहा है कि वे सबसे मजबूत दावेदार हैं और
जोश खरोश से भरी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में बिलाईगढ़ में और भी बहुत सारे दावेदार है। बसपा ने तो यहां प्रत्याशी ही घोषित कर दिया और वे चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी 4-5 दावेदार सामने आए हैं। इन दावेदारों में बेदराम, ब्रह्मानंद, मार्कंडे जैसे कई सारे नाम हैं। लेकिन कांग्रेस में भी दावेदारों की फेहरिस्त है। लता जाटवर के अलावा खुद वर्तमान विधायक चंद्रदेव राय भी दावेदार हैं। तो कृष्णकांत भारद्वाज रिटायर्ड जज तो है ही हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या बिलाईगढ़ में मुकाबला रोचक होने वाला है? निसंदेह यदि कांग्रेस के भीतर इस तरह से खेल चल रहा है कि फिर ऊपर से टप, तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को वहां धोखा खाना पड़ सकता है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति हुई तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच मुकाबला हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कहते हैं कि 75 पार इस बार, यानी आप सोचिए कि 75 पार के इस दावे पर किस तरह के रोड़े सामने आने लगे हैं। हमने बताया कि उत्तर में किस तरीके से नाराजगी है, तो भिलाई का मामला अलग है, मंत्रियों के क्षेत्र का मामला अलग है। वहीं बस्तर और सरगुजा में यदि सर्व आदिवासी समाज खुलकर सामने आ जाती है या बड़े जोर शोर से लड़ाई के मैदान पर आ जाती है, तो फिर कांग्रेस का 75 पार कैसे होगा यदि मैदानी क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति बन रही है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। खासकर शहरी क्षेत्र और शहर से जुड़े गांव वाले क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव देखा जा सकता है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि बिलाईगढ़ का मामला बिगड़ा तो सारंगगढ़ जिले का मामला भी बिगड़ सकता है। क्योंकि बिलाईगढ़ में जिस तरीके से संगठन के लोगों ने इस बार एकजुटता दिखाई और कहा है कि इस बार थोपे हुए प्रत्याशी नहीं चलेंगे, संगठन के भीतर से ही प्रत्याशी चाहिए, तब हम आपको बताते रहेंगे एक एक विधानसभा वार की किस तरीके से कहां कहां कांग्रेस के 75 पार में दिक्कत है तो कहां कहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होते चले जा रही है। धन्यवाद।